जब भगवान ने मोहिनी का रूप धारण किया तब पूरे देवता उन पर आसक्त हो गए। सिर्फ सूर्य ही थे जो आसक्त ना होकर के उनके प्रति। महाराज जी बड़ी सुंदर कथा है कि जब भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया तो सारे देवता मोहित हो गए। ये कथा हमने सुनाई है। तो सब देवता ठाकुर जी पर मोहित हो गए। वर्णन तो यहां तक भी आता है, लोगों ने इस बात पर मुझे बड़ी गालियां भी दी कि आप ऐसा कैसे कह सकते हो। भगवान के मोहिनी रूप पर भगवान शिव भी मोहित हो गए थे। अब लोग बोले अरे महादेव कैसे मोहित हो सकते हैं। अरे मोहिनी कोई स्त्री थोड़ी ही है, साक्षात नारायणी तो यही दत्त भगवान ही तो मोहिनी बन के आए, वही कृष्ण ही तो मोहिनी बन के आए। महादेव सदा उनमें ही लीन रहते हैं। तो सब देवता मोहित हो गए और सबके चित्त में यह भाव आया कि इनसे हम ब्याह कर लें। पर एकमात्र सूर्य ऐसे थे जिनको ब्याह की इच्छा नहीं हुई। उनके मन में इच्छा हुई इतनी सुंदर पत्नी हो, ये सबकी इच्छा है, पर मेरी इच्छा इतनी सुंदर मेरी बेटी हो, इतनी सुंदर मेरी पुत्री हो। और वही सूर्य के ऊपर अनुग्रह हुआ कि सूर्य नारायण के इस भाव को मोहिनी भगवान ने स्वीकार किया। और स्वीकार करके सूर्य भगवान से इतने प्रसन्न हो गई मोहिनी कि कहा कि देखो बाकी सबकी मनवांछित इच्छा तो पूरी नहीं होगी, लेकिन तुम्हारी इच्छा जरूर पूर्ण होगी। क्या कि द्वापर में जब हमारा कृष्णावतार होगा तो हे सूर्य नारायण तुम ही वृषभानु के रूप में आओगे और आपके यहां मोहिनी को भी अपनी ओर आकर्षित करने वाली मेरी एक स्वरूपा श्री राधा रानी प्रकट होंगी। तो सूर्य नारायण मोहित नहीं हुए, उनके हृदय में वात्सल्य प्रकट हुआ, इसीलिए उनको वृषभानु जी के रूप में भेजा और उनके यहां पर श्री किशोरी जी का अवतरण हुआ। सुबह के सूर्य की किरण बहुत अच्छी होती है, वे हमारी कई बीमारियों को भी नष्ट करती हैं। लेकिन सूर्य दो प्रकार की किरण निकलती हैं सूर्य से, एक विभ्राट और एक स्वराट। विभ्राट और स्वराट दो किरणें निकलती हैं सूर्य से। तो ऐसा कहते हैं कि यदि प्रातःकालीन सूर्य की किरण आपके तन पर पड़े तो कई आपके मानसिक भाव जिनका विकास नहीं हो पाया है, सूर्य की किरण पड़ने से वो विकसित होती हैं और आपके मुख पर एक तेजोमय भाव प्रकट होगा। एक और बात यह है कि सुबह जल्दी उठना, जो शीघ्र उठ जाते हैं, निश्चित है कि उनकी बुद्धि की जो मेधा होती है ना वो औरों से थोड़ी अच्छी होती है। जो लोग देर तक उठते हैं, वैसे तो देखिए अब जैसे आप महाराष्ट्र आ गए, हमारे उत्तर भारतीय लोगों को समझा रहे हैं हम, यहाँ के लोग तो अच्छे हैं बेचारे, जल्दी उठते हैं। उत्तर भारत के लोग थोड़े से इस बारे में थोड़े से कमजोर हैं, बहुत देरी से उठते हैं। दक्षिण में जाइए, महाराष्ट्र से और नीचे जाओ, महाराष्ट्र में भी यहां पर लोग अपने घरों के आगे सुंदर रंगोलियां बनाते हैं, सुंदर सुंदर आसन तैयार करके देते हैं। बोलो क्यों? बोले सूर्य नारायण, साक्षात नारायण हमारे द्वार पर आने वाले हैं, तो कम से कम उनके लिए एक स्थान तो होना चाहिए बैठाने के लिए। इसलिए दक्षिण में हर घर के बाहर रंगोली बनाते हैं लोग। तो सूर्य की जो प्रथम किरण होती है वो हमें हमारे शारीरिक रोगों को दूर करती है। दो प्रकार की किरणें उससे निकलती हैं। इससे मैंने यह सीखा कि जो वस्तु या जीव आज हमें सुख दे रहा है वह कभी हमारे दुख का कारण भी बनेगा, लेकिन गोविंद हमेशा हमारे बारे में अच्छा ही सोचते हैं। अच्छा, ये बात थी कि सुबह की किरणें जो होती हैं वो सुंदर होती हैं, हमारी बीमारियों को दूर करती है, पर ग्रहण काल पर सूर्य की किरणें जो होती हैं वो अशुभ मानी जाती हैं। तो इसलिए हमने सूर्य से यह सीखा कि जो चीज हमें आज सुख दे रही है यह निश्चित नहीं है कि कल भी वह सुख देगी। सूर्य देवता कभी क्रोध नहीं करते। जैसे कि बाल अवस्था में जब हनुमान जी, अच्छा इस पर मैंने हंसी वाला वो बनाया है, क्या लिखा है इन्होंने, सूर्य देवता कभी क्रोध नहीं करते। जैसे कि बाल अवस्था में श्री हनुमान जी उनको खा गए थे, फिर भी उन्होंने क्रोध नहीं किया, इसलिए बल्कि उनको वरदान और दे दिया। तो हमको सूर्य नारायण से सीखना चाहिए, हमको कोई काट खाए तो उसको वरदान देना चाहिए। इन्होंने ऐसा तो नहीं लिखा, लेकिन मेरे मन में भाव आया है, कोई हमें खा जाए तो हमको उसको वरदान देना चाहिए। इनका कहने का भाव तो यह है कि श्री सूर्य नारायण क्रोध नहीं करते। बेचारे हनुमान जी खा गए, फिर भी उनको वरदान दिया उन्होंने। एक बात और बताएं, अभी तो संहार का विषय आएगा ना भागवत में, जब सृष्टि प्रकरण आएगा प्रलय कालीन समय पर भयानक क्रोध में होते हैं सूर्य, और एक नहीं 12 सूर्य प्रकट होते हैं आकाश में। जैसे सूर्य के प्रकाश के बिना हमें कुछ दिखता नहीं है, वस्तु का बोध नहीं होता जब तक सूर्य ना हो। इसलिए सूर्य गुरु तत्व ही है, क्योंकि वो वस्तु का बोध कराता है। बहुत अच्छी बात। वैसे ही हमारा जीवन
श्री कृष्ण के भजन के बिना कुछ नहीं है। श्री कृष्ण का भजन सूर्य के प्रकाश के समान है, इसलिए हमें जीवन में भजन करना चाहिए। भगवान की बड़ी कृपा है कि सूर्य प्रकट होते हैं। यदि सूर्य नहीं होते तो हमको संसार में जी ही नहीं पाते, हम देख ही नहीं पाते। संसार में जितने भी रंग हैं वो सूर्य की कृपा से ही हैं। राजन, दत्त भगवान कहते हैं, मैंने जब ये दृश्य देखा उस दिन मैंने कबूतर को अपना गुरु बना करके, मानो उसने स्वयं आसक्ति से वो परे था, वो तो रोक रहा था अपनी पत्नी को भी। ठीक है, बच्चे तो अबोध थे, उनको तो पता नहीं था, वो जाकर के जाले में बैठ गए, पर पत्नी तो जानकार थी ना, लेकिन आसक्ति के कारण उसने स्वयं को फंसा दिया। और पत्नी बच्चों को मृत्यु के मुख में जाता देख कबूतर भी स्वयं को रोक नहीं पाया, उसने भी स्वयं को उस जाले में फंसाते हुए तिरछी नजर से मेरी ओर देखा। तब मुझे उसमें गुरु का दर्शन हुआ कि संसार में जो भी संबंध बनाए जाते हैं यह भी एक परीक्षा है ठाकुर जी की। आपके भीतर आसक्ति जन्म ले ताकि आप उसी में फंस करके संसार के पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इस चक्र को आप चलाते रहो। एक बार एक व्यक्ति ने मुझसे प्रश्न किया, भगवान ने काम क्रोध लोभ ईर्षा द्वेष आसक्ति इन सबको बनाया ही क्यों जब ये पाप करवाती हैं? तो भाई ठाकुर जी को संसार भी तो चलाना है, ये प्रकृति भी तो चलानी है। अगर सब लोग विमुक्त हो जाएंगे तो फिर प्रकृति में आएगा कौन? इस सृष्टि में जन्म लेगा कौन? प्रकृति का सृजन हुआ है, उस सृजन का चक्र चलता रहे, उसी के लिए आसक्ति आदि। लेकिन ठाकुर जी कितने दयालु, उससे निवृत्त होने के लिए हम सबको साधन भी बताए हैं। ऐसा नहीं है कि ठाकुर जी चाहते हैं कि तुम पड़े ही रहो उसमें, साधन ठाकुर जी दे रहे हैं। बोले कि तुम में यदि सामर्थ्य हो गुरुजनों के आश्रय में जाकर के भगवत भागीरथी सुन करके इस चक्र से बच भी सकते हो, पर फिर भी नहीं बचोगे तो भी ठाकुर जी को कोई चिंता नहीं। क्यों? चक्र तो चल ही रहा है ना, संसार के लिए चक्र में यह भी होना जरूरी है। राजर्षि यदु, उस कबूतर ने मुझको संकेत किया कि महाराज संसार में जितने भी संबंध हैं ये आसक्ति को जन्म देने के लिए आते हैं चित्त में। मैं गुरु बनकर के आपको शिक्षा दे रहा हूं, जो मैंने किया वो आप कभी मत करना। प्रेम सबसे करना, पत्नी हो पति हो बच्चे हो माता हो पिता हो बालक हो भाई हो मित्र हो सखा हो, सबसे प्रेम करो, पर किसी के प्रति ऐसी आसक्ति मत रखना जिसके कारण आप अन्य किसी साधन के लिए बन ही ना पाओ। जैसे मैंने और मेरे परिवार ने आसक्ति में आकर के आज अपने प्राणों की आहुति दे दी है, हमने अपने इस जन्म को नष्ट कर दिया एक दूसरे के लिए। ये आसक्ति, इससे बचिएगा। ये मैंने उस कबूतर से सीखा। प्रसंग चल रहा है कि अर्जुन महीनों बाद द्वारिका से लौट करके आए और युधिष्ठिर को कुछ अपशगुन हो रहे थे। श्री युधिष्ठिर जी महाराज थोड़े भयभीत तो थे, पर अर्जुन ने जैसे ही वहां उपस्थित होकर के बताया कि द्वारिकाधीश कृष्ण अपनी लीला पूरी करके चले गए। ये भाव सुनते ही श्री कुंती मैया ने तो उसी क्षण अपने प्राणों का त्याग कर दिया। पांचों पांडव मन में विचार करने लगे, इतनी हमारी सहायता करने वाले, हर समय हमारे साथ पैर से पैर मिलाकर के चलने वाले श्री द्वारिकाधीश आज हमें छोड़ करके चले गए। अब हम कैसे बैठ सकते हैं हस्तिनापुर की राज्य गद्दी पर, जिनकी कृपा से हमें सब प्राप्त है। और कल हम सुन रहे थे कि श्री अर्जुन भगवान के द्वारा किए गए उपकारों का स्मरण कर रहा है। बंधुओं, उपकारों का स्मरण उसी समय कर लिया जाए जब उपकार करने वाला सन्मुख हो। पर यह मानवीय स्वभाव होता है कि उपकार जिसने किया है वह जब तन से उपस्थित नहीं होता या हमारे सन्मुख नहीं होता, तब हम उसके उपकार याद करते हैं। जब वो दूर चला जाता है तब उसकी योग्यता, तब उसकी श्रेष्ठता, तब उसके गुण हमको दिखाई देते हैं। बंधुओं, आध्यात्मिक होने का एक यह भी लक्षण समझिए कि व्यक्ति सन्मुख हो तभी उसके गुणों का दर्शन हो जाए, तभी उसके द्वारा किए गए उपकार हमको दिखाई देने लग जाएं। पर यह मानवीय स्वभाव है कि वो तब उसका स्मरण नहीं करता। अब आप जो भाई लोग यहां बैठे हैं सब लोगों ने अनुभव किया होगा, शमशान यात्रा पर जब जाते हैं, राम नाम सत्य कहते हुए जब जाते हैं और जिस शव को लेकर के जाते हैं, उसने चाहे जीवन में कितना भी कुछ बुरा किया हो, लेकिन उसकी अंतिम यात्रा में एक व्यक्ति भी उसकी निंदा नहीं करता है।
सब उसकी प्रशंसा करते हुए चलते हैं, चाहे वो कितना भी खाने पीने वाला भी क्यों ना रहा हो, कितना भी दुराचारी क्यों ना रहा हो, लेकिन अंतिम समय में सब उसके गुण बताते हैं कि देख रोज पीता तो था, पीता तो रोज था वो, मैं मना तो करता था उससे कि इतना मत पिया कर, पर वैसे दिल का बहुत अच्छा था। अच्छा तब याद नहीं आया जब जीवित था वो? ये मानवीय स्वभाव है कि व्यक्ति की उपस्थिति में गुण नहीं देखता है, व्यक्ति की अनुपस्थिति में उसको याद करके उसके सारे सर्वगुणों को देख लेता है। आध्यात्मिक होने का यह स्वरूप जानिए कि उपस्थित अवस्था में आपके सामने जो है उसमें आपको गुण दिखे। कोई कितना भी उसके विषय में कुछ भी कहे, पर आपका गुण दर्शन करना ये आपके आध्यात्मिक होने का स्वभाव बताता है। आज अर्जुन याद कर रहे हैं ठाकुर जी के, और बार बार एक एक ठाकुर जी के द्वारा किए गए सहायताओं को याद करके और फिर रोने लग जाते हैं। बोले अब याद करके क्या फायदा, अब तो श्री कृष्ण लीला करके चले गए, जब वे थे तब करना चाहिए था मुझे। बोले भैया मुझे एक अहंकार सदैव रहता था कि मैं गांडीव धनुषधारी अर्जुन हूं। मैं वैसे तो कृष्ण के संग रह रह करके कई सारे कुभावों से विमुक्त हो चुका था, लेकिन एक सूक्ष्म अहंकार फिर भी मेरे चित्त में था कि मैं गांडीव धनुषधारी हूं। पता है भैया जाते जाते कन्हैया ने मेरा वो अहंकार भी चूर चूर कर दिया। कैसे? जब द्वारिकाधीश कृष्ण अपनी लीला पूर्ण करके प्रस्थान कर रहे थे तो मुझे पास बुला करके बोल करके गए, बोले अर्जुन मेरी जाति द्वारिका डूब जाएगी, 16,100 पटरानियों को लेकर के तो वज्रनाभ वृंदावन चले जाएंगे, बाकी मेरी जो अष्ट पटरानियां हैं, जो मेरी प्रमुख पटरानियां हैं, मैं चाहता हूं कि इनकी जिम्मेवारी तुम लो, तुम इनको सुरक्षा से लेकर के जाओ, या तो इंद्रप्रस्थ ले जाना या फिर श्री जी की शरण में इनको वृंदावन पहुंचा देना, तुम सुरक्षा से इनको लेकर के जाना। उस समय भी अर्जुन कहते मेरे चित्त में एक सूक्ष्म अभिमान आ गया कि यह कार्य मुझे इसलिए दिया गया क्योंकि गांडीव धनुषधारी अर्जुन हूं भैया। मैं जैसे ही उन अष्ट पटरानियों को लेकर के जाने लगा, श्री कृष्ण समझ गए थे कि इसके चित्त में सूक्ष्म अहंकार आया है, और बीच मार्ग में एक भेलिया आया, एक अपहरणकर्ता आया, और आप विश्वास नहीं मानेंगे कौरवों की विशाल सेना में इतने बड़े बड़े योद्धाओं को मैंने अपने गांडीव धनुष से हरा दिया, लेकिन उस सामान्य से अपहरणकर्ता के आगे मेरा धनुष चल नहीं पाया। जिस प्रकार एक छोटे बालक का बाण तस्कर से निकल करके धनुष पर चढ़ करके कहीं से कहीं दिशा को चला जाता है, इस प्रकार से मेरे बाण दिशाहीन होकर के चल रहे थे। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये मेरे बाण हैं। तब मुझे समझ आया कि अर्जुन तुझे अहंकार होता था कि तू तस्कर से बाण निकालता है, धनुष पर चढ़ाता है, और जिसको केंद्र में लेकर के छोड़ता है बाण उसी को जाकर के लगता है। वास्तव में बाण और गांडीव धनुष की सामर्थ्य नहीं थी, श्री कृष्ण ही उस ओर देख रहे होते थे जहां मेरे बाण को जाना होता था। वेग और प्रगति उस बाण को श्री कृष्ण प्रदान करते थे, और मैं ऐसे अहंकार करता था कि मैंने उसको मार दिया। जाते जाते वो मुझे बता गए कि मैं गांडीव धनुषधारी अर्जुन, मेरे गांडीव धनुष भी तब तक बलशाली है जब तक कृष्ण मेरे साथ है। हमारी जो भी योग्यताएं हैं बंधुओं, उन योग्यताओं को सदैव श्री कृष्ण से विवाहित करते हुए चला करो। ऐसा है नहीं कि संसार में किसी में योग्यताएं नहीं है, सब में योग्यताएं हैं, बस अपनी योग्यताओं का विवाह श्री कृष्ण से कर दो। विवाह श्री कृष्ण से करने का मतलब अपनी योग्यताओं को श्री कृष्ण के चरणाश्रित कर दो, तभी वो योग्यताएं श्रेष्ठ हैं। नहीं तो वही योग्यता आपको अभिमानी बना देगी, आपके अंदर एक अहम को जन्म दे देगी। उसको श्री कृष्ण को समर्पित करते चलो। अर्जुन बहुत व्यथित हो गए। युधिष्ठिर ने उनको संभाला और कहा अर्जुन अब ऐसे व्यथित होने से कोई उपचार नहीं। और एक भाव और ऐसा वर्णन आता है भागवत जी में कि पांचों पांडव मौन हो गए। उन्होंने अब मौन धारण कर लिया कि अब हम बोलेंगे नहीं, और मौन अवस्था में ही राज्य गद्दी का त्याग करके अपने राजकीय वस्त्रों को उतार करके सिर पर विराजमान स्वर्ण मुकुट को वहीं छोड़ करके वर्कल वेश धारण कर लिए, जटा जूट धारण कर लिए, और अपने वंश के सबसे छोटे बालक परीक्षित को, जो कि अभिमन्यु का बेटा है, उत्तरा के पुत्र को छोटी सी अवस्था में ही राज्य गद्दी पर बिठा दिया, और बिठा करके राज तिलक करके ब्राह्मणों से निवेदन किया कि हे ब्राह्मण देवताओं,
अब आप लोग ही इस बालक से राज शासन करवाइए, हम पांचों अब यहां से प्रस्थान कर रहे हैं। और पांचों पांडव द्रौपदी के सहित स्वर्गारोहण को प्रस्थान कर गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। पांचों पांडव स्वर्गारोहण को प्रस्थान कर गए। कभी रोने लग जाते हैं, कभी ठाकुर जी को याद करके एक दूसरे से विचार करते हैं कि हम अपने प्राणों का त्याग कर दें क्या यहीं पर ही, पर तभी विचार करते नहीं। श्री कृष्ण सदा कहते थे कभी अपने प्राणों का हरण स्वयं नहीं करना चाहिए। बंधुओं, जीवन में कैसी भी स्थिति आ जाए, पर कभी भी कितना भी टूट जाइए, कभी भी स्वयं हत्या करने की कभी विचारधारा चित्त में नहीं लानी चाहिए। ठाकुर जी से ज्यादा टूटे हैं क्या हम लोग? भगवान का पूरा जीवन उठा करके देखिए, कैसी कैसी विषम परिस्थितियां जीवन में आई, लेकिन ठाकुर जी कभी ऐसे निराश, हताश, उदास नहीं हुए। स्वयं को प्रसन्न रखना सीखिए हर स्थिति में, स्वयं को प्रसन्न बना करके रखा कीजिए। स्वयं को प्रसन्न रखना यह भी एक तपस्या है, हर स्थिति में प्रसन्न रखो। अरे जीव, अपनी जिह्वा से कहते हैं, अरे जीव, मैंने तेरे साथ कितना अच्छा किया, तुझको दही खिलाया, दूध पिलाया, चाय पिलाई, चाय तो नहीं लिखी है लेकिन मैं जोड़ रहा हूं, चाय पिलाई, तुझे बढ़िया बढ़िया मीठा शहद मैंने खिलाया, तेरी जलेबी की इच्छा होती थी मैं जलेबी खिलाता था, तू पानी पूरी मांगती थी मैं तुझे पानी पूरी भी खिलाने ले जाता था। मैंने तेरे साथ इतना अच्छा किया, पर तूने मेरे साथ क्या किया? तेरे कारण मेरे देह का नष्ट होना और पुनर्जन्म लेना ये तेरे कारण ही हुआ है। अगर तूने अंतिम समय में भगवान नाम गाया होता तो मेरा पुनर्जन्म नहीं होता। मैंने तेरे साथ इतना अच्छा किया, लेकिन जीव तैने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। तेरे ही कारण मुझको पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। कितना अच्छा भाव! हमारे पुनर्जन्म का कारण केवल एकमात्र जीव ही है, और हमारे पुनर्जन्म से निवृत्ति का कारण भी एकमात्र जीव है। अगर इस जिह्वा से नाम गा लिया जाए तो पुनर्जन्म न विद्यते, और नाम ना गाया जाए तो निश्चित ही पुनर्जन्म होगा। लेखक कहते हैं मैंने तो तेरे साथ अच्छा किया, लेकिन तूने मेरे साथ न्याय नहीं किया, तेरे ही कारण मेरे को पुनर्जन्म लेना पड़ा है। लेकिन अब मैं तेरी नहीं मानूंगा। अब जो तुझे चाहिए वो मैं तुझको नहीं दूंगा। तुझे अच्छा खाना, तुझे अच्छा पिलाना, ये सब अब मैं नहीं करूंगा। और यहां तो कहते हैं मैं तुझको काड़ू नींब है, नीम का रस पिलाऊंगा कड़वा कड़वा, और तुझे ऐसी ऐसी चीजें खिलाऊंगा जिससे तू परेशान रहे। क्यों? ताकि तू अंतिम समय में नारायण बोल करके मेरा उद्धार करे। कितना सुंदर भाव! अरे जीव, तू संभल जा, तेरे ही कारण मुझे पुनर्जन्म लेना पड़ता है। तू संभल जाएगी तो सारी इंद्रियां अपने आप संभल जाएंगी। कितना अच्छा भाव! बंधुओं, हमारे उद्धार का एकमात्र साधन हमारी जिह्वा है। उस जीव से जितना हो सके हरिस्मरण करो। और कैसे करो? जिस प्रकार श्वास लेने पर नासिका को नहीं पता होता कि वो श्वास ले रही है, इतना नाम जप हो कि जिह्वा को पता ना चले कि वो नाम जप कर रही है, और जप चलता रहे, बिना जप के ना रहना पड़े। यहां पूरे दिन मौन रहने का मतलब ये नहीं है कि तुम मौन रहो, कुछ बोलो मत किसी से, अपने आप को योग्य दिखाओ, देखो हम तो मौन रहते हैं। मौन रहने का मतलब है मौन रह करके मनन करो। मननम मुनि, जो मौन रह करके अपने चित्त में मनन करता रहता है। किसका मनन करे? श्री कृष्ण का मनन करता रहता है, श्री दत्त भगवान का मनन करता रहता है, गुरु के द्वारा सुनाए गए सुंदर भावों का मनन चिंतन करता रहता है, उसको मौन कहते हैं। मौन का मतलब शांत रहना मात्र नहीं है। मौन का मतलब है हमारे पास इतना अवकाश नहीं है कि हम आपसे चर्चा करें। हम मनन कर रहे हैं, हम ठाकुर जी का चिंतन कर रहे हैं, इसलिए हमारी जिह्वा अभी व्यस्त है, ठाकुर जी की सेवा में व्यस्त है, इसलिए मौन रहना है। मौन का मतलब केवल न बोलना नहीं होता है। मौन होते इसलिए हैं ताकि जीव कुछ ना बोल करके हरि स्मरण करे, हरि चिंतन करे, हरि ध्यान करे। ऐसे मौन होकर के पांचों पांडव हरि स्मरण करते करते स्वर्गारोहण को प्रस्थान कर गए। अब राजा परीक्षित बने हैं।
ब्राह्मणों के शासन में राजा परीक्षित ब्राह्मणों की आज्ञानुसार पालन करते हैं, शासन चलाते हैं। धीरे धीरे परीक्षित महाराज बड़े हो गए। परीक्षित जी का विवाह हुआ, जन्मेजय आदि कुछ पुत्र हुए। परीक्षित जी महाराज एक दिन भ्रमण कर रहे थे, तो भ्रमण करते करते उन्होंने सुना कि लोग बाग पांडवों की बड़ी प्रशंसा कर रहे थे। तो श्री परीक्षित जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए कि मैं ऐसे कुल में जन्म लिया हूं जहां पर पूर्वज श्री कृष्ण के परम मित्र हुए, परम सखा हुए। परीक्षित जी महाराज का राज शासन कैसा, उसका वर्णन किया गया कि परीक्षित जी के राजकाल में कारागृहों में ताले नहीं थे। कारागृहों में कोई था ही नहीं, क्योंकि कोई अपराध करता ही नहीं था, सब अपराध विमुक्त रहते थे। सैनिक सिपाही भी अपने घरों पर ही रहते थे। क्यों? कार्य के लिए तब जाना पड़ता है जब कार्य हो, वहां किसी अपराधी कोई है ही नहीं, किसको पकड़ने जाए। ऐसा परीक्षित महाराज का राज शासन था। बहुत सुख से सब लोग विचार कर रहे थे, कहीं भी हिंसा नहीं होती थी, कुछ भी गलत नहीं होता था, बहुत बढ़िया से सब कुछ चल रहा था। तभी एक दिन श्री परीक्षित जी महाराज को एक खबर सुनाई देती है। क्या? कि महाराज, आपके राष्ट्र के ऊपर आक्रमण हुआ है। राजा परीक्षित, अभी तक उनके राज्य में आक्रमण ही नहीं हुआ था। अच्छा, एक और बात, राजा परीक्षित कोई एक स्थान के राजा नहीं, एक छत्र सम्राट थे, पूरी भूमि के, पूरी पृथ्वी के राजा थे। इनके अलावा कोई है ही नहीं, कौन आक्रमण करेगा इन पर? राजा परीक्षित बोले, किसने आक्रमण किया? कितनी सेना है? बोले अकेला है। बोले अकेला है? क्या नाम है उसका? बोले उसका नाम है कलयुग। कलयुग ने आक्रमण किया है। कलयुग का नाम सुनते ही राजा परीक्षित, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। राजा परीक्षित भयभीत पहली बार हुए अपने जीवन में, कलयुग आ गया। बोले जी महाराज, और उसने अभी अभी प्रवेश किया है राज्य में, अब धीरे 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 वो सब जगह फैल जाएगा। अब यहां पर एक कथा श्रीमद् भागवत के दूसरे महात्म्य में बहुत सुंदर आती है। वहां कथा आती है कि वज्रनाभ जब भगवान की समस्त पटरानियों को लेकर के वृंदावन आए, बहुत सुंदर कथा, भाव से सुनिएगा। वज्रनाभ जब भगवान की समस्त 16,100 पटरानियों को लेकर के वृंदावन आए, तो वृंदावन भी पूरा उजड़ चुका था। केवल वन वन बचा था, कोई रहता नहीं था वृंदावन में। श्री कृष्ण के स्वधाम गमन के बाद कोई अगर वृंदावन में थे भी, तो वे भी कहीं गुप्त स्थान पर चले गए थे। यहां रहेंगे तो कृष्ण की और याद आएगी, इसलिए वृंदावन में कोई था नहीं। केवल यमुना जी बहती थी और पशु पक्षी रहते थे, बाकी कोई नहीं था जब वज्रनाभ पहुंचे। तो श्री वज्रनाभ जी ने जाकर के भगवान के स्थानों को ढूंढा। कंस का कारागृह कहां है, नंद भवन कहां है, ठाकुर जी की गौशाला कहां है, भगवान कहां कहां क्या लीला करते थे, सब वज्रनाभ ढूंढ रहे थे। और ज्यों ज्यों ढूंढ करके उस स्थान के बारे में आकर के अपनी माताओं को बताते, तो माताएं और ज्यादा रोने लग जाती। वज्रनाभ जी बड़े चिंतित हो गए, मैं कैसे संभालूं सबको। तब श्री वज्रनाभ जी ने चित्रकूट में विराजमान यदुवंशी नंद बाबा के कुल गुरु श्री सांडिल्य मुनि को पत्र लिखा, और पत्र लिख करके उनको वृंदावन आने के लिए कहा। तब श्री सांडिल्य मुनि वृंदावन आए, और वृंदावन आकर के सांडिल्य मुनि ने वहां पर प्रश्न, कथा तो बड़ी हो जाएगी पूरी, बहुत महात्म्य ही है वो पूरा। सांडिल्य मुनि से उन्होंने पूछा कि मैं यहां वृंदावन में अपनी माताओं को लेकर भगवान की आज्ञा से आ तो गया हूं, पर मेरी माता यहां रुदन करती रहती हैं, और देखिए तो सही, इस वृंदावन में कोई है ही नहीं। मैं क्या करूं, किस प्रकार अपनी माताओं को प्रसन्न करूं, आप आज्ञा करो। तब सांडिल्य मुनि ने बड़ा अच्छा प्रवचन किया। उन्होंने ये बताया कि वृंदावन साक्षात स्वयं श्री कृष्ण हैं। ये वृंदावन में दिखने वाले वृक्षवल्लरियां ये श्री कृष्ण के रोए हैं। वृंदावन में बहने वाली यमुना ये श्री कृष्ण रूपी वृंदावन की नब्ज है, नाड़ी है, नस है। वृंदावन में घने जंगलों के रूप में दिखने वाले ये वन ठाकुर जी के केश हैं। इस प्रकार संपूर्ण वृंदावन का वर्णन किया श्री सांडिल्य मुनि जी ने। तब उन्होंने कहा, बोले देखो, तुम्हारे विरह को दूर करने का एक ही उपाय है। क्या? कथा। और ये कथा तुमको कौन सुनाएगा? बोले भगवान के परम मित्र श्री उद्धव जी महाराज जब वृंदावन आए थे,
और वृंदावन से जब वापस जाने लगे तब उन्होंने झोली फैला करके विधाता से मांगा था, मुझ पर एक अनुग्रह कर दो, क्या मुझे अगले जन्म में या इस जन्म में ही ऐसा अनुग्रह कर दो कि मुझे वृंदावन के लता गुल्म पत्र पुष्पों के रूपों में अवस्थित कर दो। यहां के वनचर, ये जो वृक्षवल्लरियां हैं, इनके रूप में मुझे तुम यहां जन्म दे दो विधाता। विधाता ने पूछा क्यों? बोले क्योंकि मैं इन गोपियों के, इन ब्रजवासियों के चरणों में दंडवत प्रणाम करने का अधिकारी नहीं हूं, मैं इतना योग्य नहीं हूं कि इनको दंडवत कर सकूं, इसलिए ऐसी बात आपसे मांग रहा हूं कि मुझे वृक्षवल्लरी पौधे के रूप में अवस्थित कर दो, ताकि जब कभी भी व्यार चले, हवा चले, तो अनायास ही इनकी ब्रजरज मुझ पर आ जाए, मैं उसी में ही लिपा रहूं, सना रहूं। और एक बात, मैं प्रणाम करूंगा तो एक ही बार प्रणाम कर पाऊंगा, लेकिन वृक्षवल्लरी बनकर के यदि वृंदावन में प्रकट होऊंगा तो 24 घंटे इनकी चरण रज में ही सना रहूंगा, इसलिए कृपा करके मुझे वृक्ष बना दो। सांडिल्य मुनि कहते हैं, वज्रनाभ, वही उद्धव जी महाराज यहां की वृक्षवल्लरियों के रूप में गुप्त बैठ करके भजन कर रहे हैं। तुम जाओ और जाकर के कुसुम सरोवर गोवर्धन के समीप में, वहां पर जाकर के मधुर कीर्तन करना। और सुनो, मैं तुमको सहायता के लिए एक व्यक्ति का नाम और बता देता हूं। कौन? बोले जिस प्रकार भगवान के वंशधर तुम हो, ऐसे ही पांडवों का वंशधर इंद्रप्रस्थ में बैठा है, उसका नाम है परीक्षित, तुम उसको भी बुलाओ। तब परीक्षित जी महाराज को वज्रनाभ ने वृंदावन बुलवाया और वृंदावन बुलाकर के परीक्षित जी से कहा कि भैया, सांडिल्य मुनि की आज्ञा से कुसुम सरोवर पर जाकर के कीर्तन करना है, तब वहां उद्धव जी प्रकट होंगे और श्री उद्धव जी से भागवत की कथा सुननी है, तभी माताओं का विरह शांत होगा। मैंने आपको इसलिए बुलाया है कि पूरी व्यवस्था, मैं तो नया हूं, मैं तो द्वारिका से आया हूं, मुझे तो यहाँ की ज्यादा व्यवस्थाएं पता नहीं, आपका इंद्रप्रस्थ समीप है, सब व्यवस्था आपको दिखवानी है। तो परीक्षित जी महाराज बोले निश्चित, पूरी व्यवस्था मैं देखूंगा। मतलब एक प्रश्न मन में मेरे उठा था, मैंने अपने गुरुदेव से पूछा था, जब दसम स्कंद प्रारंभ होता है श्रीमद् भागवत में, और वहां पर श्री परीक्षित जी महाराज को सुखदेव जी 2 श्लोकों में कृष्ण कथा सुना करके जब शांत हो जाते हैं, तो परीक्षित कहता, कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो, मुझे कृष्ण की कथा विस्तार से सुनाइए। जबकि हम पूरी कथा अभी सुनेंगे तो कितनी राजाओं की कथा और कितने भाव सुखदेव जी महाराज सूक्ष्म सुनाते हैं, लेकिन परीक्षित कहीं नहीं कहते कि मुझे विस्तार से सुनाओ। और जब सुखदेव जी ने 2 श्लोकों में कथा सुनाई तो परीक्षित इतने व्यथित हो गए, उन्होंने यह तक कह दिया कि नाथ, अगर आपने कुछ क्षण कथा और नहीं सुनाई ना तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। पता नहीं क्यों अनायास ही मैंने अपने गुरुदेव से प्रश्न किया, मैंने गुरुदेव, परीक्षित के भाव सुनकर के ऐसा क्यों लग रहा है कि परीक्षित को यह रस पहले थोड़ा चखाया जा चुका है? तो हमारे गुरुदेव मुस्कुरा गए, बोले कि निश्चित। तब उन्होंने ये कथा सुनाई, भागवत के ही दूसरे महात्मा की कथा है। बोले परीक्षित को पहले भागवत रस चखाया जा चुका था, ये पहली बार नहीं था कि वो सुखदेव जी से कथा सुन रहे थे, वो पहले कथा पंडाल में उपस्थित हो चुके थे। एक कथा का वो श्रवण लाभ लेने से थोड़े वंचित रह गए थे, पर कथा तक वो पहुंचे थे। कैसे? तो वज्रनाभ ने परीक्षित जी को बुलाया और परीक्षित जी से बुला करके कहा कि कथा करानी है और वहां कुसुम सरोवर पर जाकर के कीर्तन करना है, व्यवस्था सब आपको करनी। परीक्षित जी बोले निश्चित करूंगा। परीक्षित बड़े प्रसन्न हो गए चित्त में, जिन्होंने मेरे गर्भ में आकर के, मेरी मां के गर्भ में आकर मेरी रक्षा करी, उनकी कथा सुनने को मिलेगी, उनको जानने का अवसर मिलेगा। उनको देख तो मैं पाया नहीं, कम से कम उनको जान करके उनकी मूर्ति अपने चित्त में बना लूंगा।